चलिए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। तो चलिए हम हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक गांव हुआ करता था। गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस गांव में एक घर रामू नाम के किसान का था। रामू के परिवार में रामू की पत्नी और उसके 4 बेटे थे। रामू बहुत ही मेहनती था। वो सारा दिन खेतों में काम किया करता था। खेत जोतना, बीज बोना, अपनी फसल का ध्यान रखना, ये सारे कार्य रामू अकेले ही किया करता था। उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। वे किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाते थे। अपना सारा समय नष्ट कर दिया करते थे। सवेरे से रात तक रामू अपने सारे कार्य अकेले ही किया करता था। खेती से ही रामू के घर की आजीविका चलती थी। अतः वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता और कड़ी मेहनत से धन कमाता। किंतु उसके 4 बेटे के लिए इस धन का कोई मोल न था। रामू उन्हें बहुत कुछ समझाता, किंतु उन्हें कुछ न समझ में आता। रामू कठिन परिश्रम करता, कड़ी मेहनत करता और मन ही मन चिंतित रहता कि अगर उसके बच्चों ने आलस नहीं छोड़ा तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। किंतु वह क्या कर सकता था? उसने कई बार अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया था। उसके बच्चे उसकी एक न सुनते, अपना सारा समय बर्बाद कर दिया करते थे। रामू बेचारा सवेरे से रात तक अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता, सारा दिन काम करता और घर जाकर के घर के कार्य भी स्वयं ही किया करता था। उसके पुत्र उसके किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाते थे। वे उसका कोई कार्य नहीं करते थे। रामू सवेरे से शाम तक हल जोतकर खेत का काम कर करके जब घर जाता तो घर जाते ही गाय दोता, दूध निकालता और अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पुत्र उसका कोई हाथ न बटाते। एक दिन रामू को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। वह बहुत चिंतित हुआ और चिंता करते हुए उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, किंतु उसके बेटे उस वक्त भी अपने खेल खेलने में मस्त थे। वो न आए। अब रामू को और अधिक चिंता होने लगी और ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर रामू क्या करे? उसने कई बार प्रयास किया, किंतु वह हर प्रयास में असफल रहा। एक दिन रामू ने एक उपाय सोचा और उसने अपने 4 बच्चों को बिठा करके कहा कि मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। तुम चारों इस बात को ध्यान से सुनो। हमारा जो खेत है, हमारे खेतों में मैंने बहुत पहले बहुत सारा धन गाड़ा था। तुम चारों में से जो कोई धन खोद के लाएगा वो सारा धन मैं उसे प्रदान कर दूंगा। इतना कहकर रामू सोने के लिए चला गया। सोते हुए रामू विचार कर रहा था कि ये तरकीब उसकी सफल हो ही जाएगी और वह मन ही मन प्रसन्न था कि शायद अब उसके 4 पुत्र अपना आलस छोड़ दे। जब रामू सवेरे उठा तो उसने पाया कि उसके 4 पुत्र उसके सामने खड़े थे और वे झगड़ रहे थे कि खेत में खोदूं। तभी रामू उनकी समस्या का समाधान करता है और कहता है, तुम चारों एक साथ जाकर के खेत खोद सकते हो। जिस किसी के हाथ धन लगेगा मैं वो धन तुम चारों में बांट दूंगा। अतः तुम चारों शीघ्र ही जाओ और अपने खेत को खोदना शुरू कर दो। रामू के 4 पुत्र जाते हैं और अपना खेत खोदना शुरू कर देते हैं। उन्हें लालच था कि अगर पिताजी ने कहा है तो खेत में धन जरूर होगा और वे चारों कठिन परिश्रम करते हैं। कड़ी मेहनत से तपती धूप में खेत खोदने लग जाते हैं। चारों खेत खोदते हैं और धीरे धीरे वो सारा खेत खोद देते हैं, किंतु उन्हें कहीं भी धन नहीं मिलता और वो निराश होकर के घर लौट आते हैं। किंतु उनमें से एक सोचता है कि अब मैंने खेत तो खोद ही दिया है तो चलो इसमें बीज तो बो ही देते हैं। धन ना सही तो ना सही, किंतु फसल तो उग ही जाएगी।
ऐसा सोचकर वो खेत में बीज बो देता है। समय बीतने पर वर्षा आती है और वर्षा की छोटी छोटी बूंदें सारे गांव को अपने आंचल में सिमेट लेती है और गांव में जिधर भी दृष्टि जाती है, जिधर भी देखा जाता है, सब जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। बारिश आते ही गांव हरे भरे हो जाते हैं। यह बारिश की बूंदें रामू के खेत में भी गिरती है और इस बार इसने रामू के खेत को ही नहीं बल्कि रामू के जीवन को भी खुशहाली से भर दिया था, क्योंकि अब उसे बहुत कुछ मिलने वाला था। रामू जब आकर के अपने खेत को देखता है तो उसके खेत में उसे दिखाई देता है कि छोटे छोटे अंकुर फूटे हुए होते हैं। ये देखते ही उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है और वो समझ जाता है कि उसके बेटे ने जब खेत खोदे थे और बीज बोए थे, ये उसी के अंकुरण हैं। अंकुर धीरे धीरे पनपते हैं और फसल का रूप ले लेते हैं। अब रामू का मन बड़ा प्रसन्न था। वहीं उसके चारों पुत्र उदास थे, क्योंकि उन्हें खेत खोदने पर भी धन प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, फिर भी उन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों उदास थे। समय बीतने पर फसल कटती है, फसल से अनाज निकलता है और रामू वह सारा अनाज अपनी बैलगाड़ी में भर करके शहर बेचने के लिए ले जाता है। धीरे धीरे रामू अपना सारा अनाज शहर में बेचने के लिए लेकर के जाता है और सारा अनाज बेच देता है। कुछ समय बाद वह वापस अपने घर आता है और अपने बेटों से कहता है, मिला ना तुम्हें धन? उसके चारों बेटे बिगड़कर कहते हैं, नहीं, हमें किसी भी धन की प्राप्ति नहीं हुई। फिर जब रामू फसल बेच करके आया था और उसे जो धन मिला था, वो रामू अपने बेटों को वो धन दिखाता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा परिश्रम का धन। देखो, मैं इसी धन की बात कर रहा था। बिना परिश्रम के कभी कोई धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने कठिन परिश्रम से खेत खोदा था, बीज डाला था, तो देखो ये धन प्राप्त हुआ। अतः कठिन परिश्रम ही व्यक्ति का असली धन है। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मिलते हैं अब हम अगली कहानी में।